क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आई एक ऐसी खबर की करते हैं जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि प्रशासनिक अमले को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल एक नायब तहसीलदार की अचानक से मौत हो जाती है। तीसरी मंजिल से गिरकर उसकी जान चली जाती है। जांच पड़ताल में शुरू होती है, पुलिस खाक छानती है, तफ्तीश में जुट जाती है, लेकिन अब तक उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाती कि यह हादसा है, आत्महत्या या फिर कोई साजिश। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। नायब तहसीलदार की संदिग्ध मौत, जांच जारी, मौत पर सस्पेंस बरकरार। हादसा या सुसाइड, कब खुलेगा राज? तारीख 24 नवंबर, जगह विदिशा, मध्य प्रदेश। विदिशा का सरकारी आवास, राजस्व परिसर। सुबह का वक्त था। अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों की ओर निकल रहे थे। तभी पूरे परिसर में एक चीख गूंजती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग बाहर निकल कर आते हैं। चारों तरफ तलाश की जाती है। फिर एफ ब्लॉक के नीचे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि लोगों के होश उड़ जाते हैं। एक महिला लहूलुहान हालत में नीचे पड़ी थी और जब लोग पास पहुंचे तो पता चला कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि नायब तहसीलदार कविता कंडेला है। कविता कंडेला इसी ब्लॉक के तीसरे फ्लोर पर रहती थी और आशंका जताई जा रही है कि कविता तीसरे फ्लोर से ही नीचे गिरी है, क्योंकि जिस तरह से गंभीर चोटें दिखाई दी, जिस तरफ खून निकला, वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा था। आनन फानन में कविता को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन अंदरूनी चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज शुरू होने के पहले ही उनकी मौत हो जाती है। हमारे पास लगभग 11:30 बजे मिसेस कविता करड़े करके 33 ईयर की है, जो 33 साल की है। वो बता रहे हैं विदिशा में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थी, जिनकी मतलब एक्सीडेंट में तीसरी मंजिल से गिर गई है। चोट लगी है उनके सिर में बहुत ज्यादा। वो लाई गई थी और हमारे यहाँ पे जब वो आई तो वो ब्रॉड डेड थी और हम लोगों ने जीवन बचाने के पूरे प्रयास करे उनसे, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। नायब तहसीलदार की मौत की खबर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। प्रशासन के आला अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। पूरे राजस्व परिसर को सील कर दिया जाता है। एसपी, कलेक्टर समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होती है नायब तहसीलदार की मौत की तफ्तीश। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नायब तहसीलदार कविता की मौत हादसा है या फिर कविता कंडेला ने खुदकुशी की है या फिर वो किसी साजिश का शिकार हुई है। हत्या की आशंका कम नजर आ रही है, लेकिन हादसा और सुसाइड पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पुलिस के अधिकारी बारीकी से घटना स्थल का मुआयना करने में जुटे हैं। एक एक चीज को बारीकी से जांचा जा रहा है। सीढ़ियों और बालकनी के संभावित निशानों को जांचा जा रहा है कि शायद कविता की मौत से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल उनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। पहले दिन हॉस्पिटलाइज किया गया था, यहाँ घायल अवस्था में थी, जहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया है। और अभी चूंकि उनके परिवारजन जब तक नहीं आ जाते हैं, अभी पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और जब उनके परिवारजन आ जाएंगे तब उसमें अग्रिम जांच की। कविता फिलहाल अकेली थी। पुलिस ने परिवार वालों को सूचना दे दी है। पुलिस के मुताबिक परिवार के बयान लिए जाएंगे और इसके बाद ही मामले में आगे कुछ खुलासा हो सकता है। पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर कविता की मौत का कारण हादसा है या सुसाइड। परिवार के बयान लेने के साथ ही कविता की कॉल डिटेल्स को खंगाला जाएगा। उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की जाएगी। देखिए, किसी भी की भी मृत्यु होने के उपरांत जब मर कायम होता है, उसकी जांच के उपरांत जो रिपोर्ट्स होती है, सारी चीज़ें उनके आधार पे, जांच के आधार पे ही कुछ कहा जा सकता है। अभी चूंकि घटना स्थल को प्रारंभिक उसमें सील किया गया है और प्रारंभिक स्थल में सील करने के बाद जब उनके परिजन आ जाएंगे, उनके सामने ही फिर जांच प्रारंभ की जाएगी। नायब तहसीलदार की इस तरह मौत से हर कोई हैरान है।
और सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? क्या कविता किसी हादसे का शिकार हुई? लेकिन जहां से गिरकर मौत की आशंका जताई जा रही है, वो जगह कविता के लिए अनजान नहीं थी। बालकनी में दीवार और फिर जाली, कम से कम कमर से ऊपर हाइट होगी। ऐसे में कविता वहां से कैसे गिर सकती है? कहीं वो किसी तनाव में तो नहीं थी? कहीं कोई पारिवारिक उलझन तो उन्हें परेशान नहीं कर रही थी, जिसके चलते सुसाइड कर लिया हो? आशंका कम है, लेकिन किसी साजिश से भी पुलिस इनकार नहीं कर रही है। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, तो दूसरी तरफ कॉल डिटेल्स और पूछताछ पर आगे की जांच निर्भर है, जिसके बाद ही नायब तहसीलदार की मौत का सस्पेंस खत्म होगा। आखिर ये संदिग्ध मौत हादसा है, आत्महत्या है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है?